भाभी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई। देखो जी, बात ये है, बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी। दूसरी हीरोइन आती है ना, तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे प्लीज, यहाँ जरा चलाया जाए जरा। और तू मेरा बैंड बजा रहा है। आप मतलब आप साना के साथ कैसे? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। अभी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। हद है यार, इसके साथ चलना गौरव है। अच्छा, आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुए जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा, न कभी आया होगा। कभी ने देखा नहीं मैंने क्या होता है। इतनी भी एंट्रियां हुई है ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री का। भाभी आओ बैठो। आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं भाभी, सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है। 3 बच्चों की माँ फराह खान, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ ही साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। तो भाभी, आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग एमबीबीएस, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी, तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। ये परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को तो वो भी? हाँ। पिक चेक होता था, वहां चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना, इसने परे कर लेना। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी। अच्छा। तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी,
उसका नाम अच्छा, क्या था? पूरा याद है आपको, है? हाँ हाँ, ले पूरे यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे- कि ये मेरे पीछे हाँ, आते हैं। पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। हाँ। उसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में आखिर में ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जान जा रहा है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा। मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी कि वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है, आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है, तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई, तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके, मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है दर्द हो रही है दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था, तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए, टीका टूका लेके आया, तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो
सो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी कि वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी, उसकी मुंडी ऐसे थी। तब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्मार्ट है। पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया, उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है ये। मैं क्या नाउ यू हैड इट, मैं क्या अब तो पत्री मिले ना मिले शादी तो करा। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की नहीं? हाँ, मिला ली थी। मलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं है। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, जी। तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय जी। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, वो जब तेरी तक बदमाश। वापस आती हूँ, ये मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया। कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया, 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ, आ जाओ। चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है ठीक है ठीक है। या अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हैं बाजी? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड। अच्छा भाभी एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसे तो काफी जैसे एयरपोर्ट पे कई बार ही होता है, या कई बारी बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं। दिस 2 नवजोत, यू 1 मेरे को कह रहा, मैं कहा 2 अंकल है तो बेच। अच्छा भाभी आपको पता है, जब सिद्धू बाजी ना उधर नाल ही चिमड़ गई, उधर हो थोड़ा। देखा भी आई पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना चलो तो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताओ। हमारी ना मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स ठहर जा। हैं, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी, और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते ही रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जो दौड़ जोर से बाहर निकलो। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। एक दिन का ये वाकया है, भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो पॉलिसी बेचते थे, तो ये लेना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके, तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया, और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए। कहते शहरी कहाँ है, और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है, ऐसे देख रहा है मुझे। अच्छा, और ये मैं भी मजा ले रहा था, 15-20 मिनट नीचे लेटा। तमी अंकल ना
तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं, मैं भी नहीं, मैं कहता अंकल बैठो कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं ना कई बार पूछता हूँ मैं पाजी से, मैं कहा पाजी आप इतने निर्भय होके बोलते हो, कुछ भी आप कभी किसी चीज को खुलेआम बोलते हो, तो घर पे आप ऐसे ही होते हो? मैं बताता हूँ उन्होंने बोला क्या था पाजी। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे ही बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शरी 1 कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। ये यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा है उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है? ये ग्लो देखा है मुंह पे? अब अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे सवेरे, फटाफट। नहीं वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में, हाँ। सिर्फ एक बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाई। दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना लेगा। फिर तुझे किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने किताब, आधा बताया मैंने, तो मैंने किताब खोली। इसने तो भिंडी भी बनाई थी, इतनी बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं, है ना? पहली बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे। जो इंसान बंदे काट लेता है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? सुनना, वो तो बड़ी सौखी एक दिन है। रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए, और भिंडी काट, और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट, और बैंगन काट रहा, इसको दही में डाल दे। ओके जी, आप क्या कर रहे हो? अच्छा सुन, क्योंकि अच्छा एक ही मेरा सहायक है, इनकी मम्मी जी, वो मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे। मैं यार, मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ओदे विच भी घी घू पाया यार, वो टूटा ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा था, मैंने किताब में से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा, मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे, वो मेरा कसूर थोड़ी है, भिंडी, वो पक वो गई। मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगा। अच्छा, था लगे ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती क्यों जी, कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है। अच्छा, ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैं कहा अच्छा, आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है? मैं हाँ जी। मैं बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे, बहुत स्वाद। तो वो बैठे, एक ही है, हैं? तो मैं कह ये बैंगन है, दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कह ये भिंडी बनाई है, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं, तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, बहुत एहसान किया। अच्छा, ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। आज अर्चना जी कुर्सी पे नहीं है और कोई दूसरा उनकी सीट पे ना बैठ जाए, इसलिए सीट पे दाल गिरा के गई हैं। लेकिन पता है आज वो अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं है? क्योंकि आज वो अपने हस्बैंड के साथ एज ए गेस्ट यहां आने वाली हैं
और वही नहीं, हमारे साथी कलाकार कृष्णा और कीकू भी आज अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ यहाँ पे होंगे। यानी आज घर वाले जो हैं वो हमारे घर वालों का पोल खोलेंगे। तो जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा इस शो की लाफिंग बुद्धा, लकी शाम, हम सब की प्यारी, वेरी ब्यूटीफुल, वर्सेटाइल एक्टर अर्चना पूरन सिंह और उनके लाइफ पार्टनर, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर परमीत सेठी। How nice this feels. परमीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना मैम, आपका तो स्वागत होता ही है। Thank you, हम thank you. करें ना करें, आप करवा ही लेती हैं। नहीं, आज आप कुर्सी पे नहीं तो इसका मतलब ये दाल गिरा के जाएंगी मैम आप। ओ मेरी कुर्सी है। अब मैं समझा परमीत सर आपसे भाग क्यों नहीं पा रहे हैं। आप भागने नहीं दे रही हैं। परमीत सर, आप तो इनको शादी से पहले से जानते हैं। जी। अब ये बताइए कि इनका पहला प्यार आप हैं या कुर्सी है? कुर्सी कुर्सी को सवाल ही नहीं, मतलब इसका घर पे एक मैं अपने लिए काउच लेकर आया था अच्छा जी। और इसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए काउच, यू हैव इट, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं काउच लेकर आया, अच्छा, एक दिन बैठा उस पे, सेकंड डे पर मेरी पीठ दुख रही है, मैं उस पे बैठ जाऊं, बैठ गई और उसके बाद उठी नहीं वहां से। ये मोहब्बत है। मैंने देखा सर, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे देखा अर्चना मैम चुपचाप वीडियो बना रही है और आप दोनों बेटे भाग रहे हैं। और तमाम 4 महीने से आप लोग भाग ही रहे थे। फर्क भी दिख रहा है सर, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, मतलब कमाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर। You've lost a lot of weight. ओह थैंक्स ब्रो। हाँ, यही सुनना चाहता था। पर जोक्स अबाउट, आप दोनों की जोड़ी जो बहुत ही प्यारी है सर, आप दोनों बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आइए विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखा, इनको अकेले को कुर्सी चाहिए, बैठिए आपका जहां दिल करे। उधर बैठो क्या? आपके हस्बैंड हैं? एक बार तेरे पास बैठने का मौका मिला था, वो भी काले कपड़े में क्या कमाल लग रहे हैं आप दोनों, दोनों मतलब ने मैचिंग मैचिंग पहना है। हाँ? अच्छी बात है, हमारे शो को नजर नहीं लगेगी, बड़े लोगों की नजर है हमारे शो पे। हाँ। परमीत सर, आप भले ही आज आए हैं शो पे, लेकिन आपको पता है आपके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। हमने एक बार अर्चना जी से ऐसे ही पूछा कि अर्चना जी आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो ये बोलते मैंने तो परमीत को बड़े चक्कर लगवाए हैं। तो आप बताइए, इन्होंने सचमुच में आपको चक्कर लगवाए थे? हाँ, बताइए, कि इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाई है? कई लोग तो कहते हैं आपको उठाया गया था। इसने मजबूर किया मुझे, अच्छा, मुझे ऐसी सिचुएशन पैदा की कि there was no झूठ other- बोल रहा है। झूठ He नहीं बोल। proposed to me और हमने एक्चुअली भागकर शादी की थी, लेकिन एक दूसरे से भागकर नहीं, मतलब एक साथ भागकर शादी की थी और ओवरनाइट की थी। 11 बजे रात को डिसाइड किया था हमने। हाँ। हम पंडित ढूंढने गए। अच्छा। 12 बजे पंडित बोलता है यार तुम भागे हुए हो। मैंने नहीं, लड़की बालक है, ऐसे मेरे से ज्यादा बालक है वो। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे थोड़ी होती है शादी, मुहूर्त होगा सुबह। मैंने ठीक है, उसको पैसे से दे दिए, सुबह आया वो, 11 बजे शादी कर ली हमने। पर एकदम रात को डिसाइड क्यों किया? आपके ऊपर कोई मानसिक तनाव था, कोई प्रेशर था आपके ऊपर? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप दोनों ही नए नए जब इंडस्ट्री में आए थे आप, और अपना कमाऊ थे आप दोनों, अपना अपना है ना, सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो फिर भी घर वालों ने विरोध किया आपका? कोई फिल्मी ड्रामा हुआ आपकी शादी में? हाँ हाँ, बहुत ड्रामा हुआ। हिज पेरेंट्स, इन्होंने, परमीत के पेरेंट्स ने नाराजगी बयां की थी कि लड़की अच्छा। थोड़ी ज्यादा बालिग है, तो और एक्ट्रेस है। लेकिन वो सब होने के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली जब शादी हो गई उसके जी। बाद जिस तरह से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, दैट वाज अमेजिंग। अब एक बार हो गई तो क्या करते। ये तो चलो ऊपर वाला ही जानता है, उन्होंने स्वीकार किया या आपने करवा लिया बाजू मरोड़ के? चलो जैसे भी है, जोड़ तोड़ तो होते हैं। आज आपकी जोड़ी सामने है तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कुंडलियां मिलाई जाती हैं, तो आपकी शादी में भी कुंडलियां मिलाई गई थी या फोटो दिखा के डॉलर मिलाई गए? आई थिंक हमारा एक्चुअली ये फिजिकल जो एक लुक था वो हमेशा आई थिंक करेक्ट बैठता था। अच्छा। और हमारी जो एक्चुअली मेंटल जो ट्यूनिंग थी वो आई थिंक परफेक्ट थी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट मैरिड। लेकिन शादी के कई साल बाद एक पंडित जी को मैंने दिखाया था, हमारे दिल्ली के एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने मुझे कई साल बाद बोला, वैसे तो अर्चना तुम्हारी मतलब गृहस्थी ठीक ही चल रही है ना? मैंने कहा हाँ पंडित जी, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मैंने अभी कुंडलियां देखी हैं परमीत और तुम्हारी, और अगर मेरे पास ये कुंडलियां आती तो मैं बोलती ये शादी नहीं होनी चाहिए कभी। क्यों, ऐसे क्यों? बिकॉज इससे तुम्हारे ग्रह अलग हैं, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती है ना। पंडित जी की नजर होगी आप पे, और क्या? हाँ, नहीं तो क्या, इतनी प्यारी जोड़ी तो है, और क्या चाहिए? लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूव कर दिया। अब कितने साल हो गए, मुझे तो याद नहीं रहता कितने साल हो गए मैं शादी को। आई थिंक 28 इयर्स। वाओ, गॉड ब्लेस मैम। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है
और मरोड़ना हाथ अपनी जगह है। हाँ, तो दर्शकों आपने समझ लिया ना, नहीं तो फालतू में लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बोलते हैं नहीं जी इनके 7 फेरे की जगह तो 7 बार पंजा लड़ाया गया था और 8वें पंजे में अर्चना ने घुमा के और सीधा ही ले गई डोली में बिठा के। तो ये बिल्कुल अफवाहें, आप प्लीज इन पे बिलीव ना करें। और परमीत सर के बारे में आप सब जानते हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं, टीवी में भी एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। अर्चना जी को आप फिल्मों में देखते हैं और तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस भारत में पाई जाती हैं उनसे 1-2 ज्यादा ही इन्होंने की हैं फिल्में और हमारे शो में तो काम करती हैं। मड आइलैंड में इनका ऑलरेडी एक बंगला है। अब क्या समंदर खरीदना है आप लोगों को? आप मतलब अभी मैंने आपको भी वेब सीरीज में देखा था, मतलब इतना काम क्यों? जितनी अच्छी आप दोनों की सेहत, आप तो जहां पे झंडा गाड़ दें आप कब्जा कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा एक मोटो है। एक्चुअली लोग दुकान खोलते हैं अपने काम की, जी। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर खोला हुआ है। अच्छा जी। तो मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं राइटिंग भी करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ। प्रोडक्शन हमने किया था। जी, आपके देखे हमने दोनों प्रोडक्शन आए हैं एक बार। उन दोनों के अलावा मतलब और प्रोडक्शन नहीं किया हमने, टेलीविजन वगैरह पर प्रोडक्शन किया है। बट यार समुद्र खरीदने की बात तो कर रहा है, तेरे मुंह में घी शक्कर। वैसे ये आदमी है जो हमारे सबके जीरोज मिलाकर इसका चेक उससे भी ज्यादा बड़ा बनता है। या तो तू क्यों पैसों पर नजर रखता है हमारी? मैं भी काले कपड़े पहन के आया हूं, मेरे को भी नजर ना लगे। नजर नहीं लगेगी, डोंट वरी। अच्छा परमीत सर, हमने सुना है कि आप जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है जी। Yes. और अर्चना मैम प्योर वेजिटेरियन है। Pure. तो ये दिल से वेजिटेरियन है कि आपने बोला इनको कि आप नॉन वेज मत खाना, क्योंकि अगर ये भी नॉन वेज खाएंगी तो ये आपका वाला सारा सामान भी खा जाएंगे। ये मुझे ना खा ले। कपिल एक मिनट, बहुत सीरियस बात है। सब लोग जानते हैं कि कम से कम 6-7 जजों को खा चुकी है। हाँ, ये इतिहास गवाह है। अब ये ऑडियंस को भी खा गई है कि नहीं? अब बस खसम को खाना बाकी है बस। अरे परमीत सर, कभी ऐसा आपने मजाक नहीं किया कि जैसे अर्चना मैम को वेज कबाब बोल के नॉन वेज कबाब खिला दियो? क्या आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती इनके मजाक करने की? मतलब मुझे एक्चुअली मार देगी ये। मैंने अपने बेटों को थोड़ा सा ऐसे चिकन से साइड में कुछ खिलाने की कोशिश की थी अच्छा एक बार। मतलब उस पे भी मतलब हाउ डेयर यू, मतलब मेरा ठीक है भैया तुम उनको वेजिटेरियन बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं पर अच्छी बात है मैम, वेजिटेरियन होके भी आप अपनी सेहत, मतलब मैम की स्किन देखो कितनी ग्लो करती है। तो जरूरी नहीं है नॉन वेज खा के ही आदमी जो है वो सेहतमंद हो सकता है। Agree, मैं- so yeah. सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जानवर होते हैं वो सब वेजिटेरियन है। हाँ, दिख रहा है। मसलन मसलन मैं और हाथी और घोड़ा, ये सब वेजिटेरियन एनिमल्स हैं। तो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड आई प्रेफर टू रिमेन सो। और मैंने दोनों बच्चों को भी वेजिटेरियन ही बनाया। वेरी गुड, वो तो आपकी ही चलेगी, उसमें तो कोई है नहीं। बिल्कुल। तो बहुएं किसकी मर्जी से आएंगी, आपकी के आपकी? बच्चों की मर्जी से। वेरी गुड, आई लव यू मैम। अर्चना मैम और परमीत सर से तो हम लोग बातें जो हैं वो हमारी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारी टीकेएसएस फैमिली से एक और कपल को यहाँ पे बुलाने का। तो मैं एक मिनट जी। किसी और को बुला रहा है यहाँ पर? जी, तो वो जो मेरी कुर्सी खाली है ना, मैं उस पर कब्जा कर लूं, क्योंकि मतलब यहाँ ये गेस्ट वेस्ट को तो कुछ पैसे मिलते नहीं है यहाँ पर। वो मेरी कुर्सी ना वहाँ रोकड़ा मिलता है, तो मैं जा रही हूँ उधर बैठने के लिए। परमीत सर आप Where are you coming? भाई साहब नहीं। सुनिए, वहाँ पर ना रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वो अकेली मेरे लिए कुर्सी है बस। हाँ, तो यू सिट हियर। पति पे भी यकीन नहीं आपको ना कि कोई कहीं कहीं कुर्सी पे ना बैठ जाए। आइए सर, आइए आप हमारे पास बैठिए आप सर। तो चलिए बुलाते हैं उनको जो यहाँ बहुत सारे किरदारों में दिखाई देते हैं। प्लीज वेलकम आप सबकी प्यारी सपना और हमारे प्यारे कृष्णा अभिषेक। कृष्णा और कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां। कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा आपका तो होता ही है रोज, लेकिन आप देखो मैम कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है यार लड़के कपड़ों में। लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा हैंडसम होने का, क्योंकि पैसे उसी से आते हैं। किधर है नाला सुपर रे, मेरा नाला सुपर है किधर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज इतना पुराना एसोसिएशन है हम सभी लोगों का, Absolutely. और आज हम सभी साथ में बैठे। एक बार जोरदार तालियां। लव यू कपिल। लव यू टू ब्रो। आपका तो ठीक है, लव यू सर। आपको 3-4 बार लव यू, क्योंकि आपका नाम ले लेके 6-7 फ्लैट बनाए मैंने लोखंड वाला में। आइए कृष्णा कश्मीरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया,
लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा। मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा सही बताओ क्या क्या किया फिर आपने घर पे? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है। 4 महीना कंटिन्यू रोज। और जब बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या? मेरे को था यार 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सबने हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था? छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। हाँ। नहीं, वैसे शादी हुई है। नहीं, उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था क्योंकि यार। हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं, मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई, अच्छा लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था, अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना, मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और अच्छा। प्लस मैं ऐसे दिखू, अरे ऐसे तो क्या बकवास। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहां पर हम लोग जाएंगे एरिजोना में, लास वेगस में, तो वहां पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं गया, मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार, मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त ना सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है? अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिजोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे। आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। तो पादरी ऐसा वो उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या? तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आए मुझे। अच्छा सो इज दिस फाइन। अब मैं बोलूं यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा था। तो मैंने बोला या बोलते फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी, कोई वहां की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर, कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा, रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में, तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ। तो 2 महीने में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान। हाँ नहीं, ये सच्ची बात है, दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने? तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता तो, और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब मैंने चुपके ही किया। बहुत बढ़िया।
तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना, ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वाज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते वहाँ, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया, फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया, भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए, ऐसे करके। अब मैं डरता रहा हूँ, तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज, गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा? नहीं नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज ए फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी फोर्थ नहीं, मेरी 3rd फिल्म है। नहीं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं? ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी, फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं, उसके पहले मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी, मैं 6-7 गाने। मैंने जंगल फिल्म में आपको पहली बार देखा था। तो उस फिल्म में मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं भाई साउथ की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं, अर्चना जी, 2-3 महीने के लिए। तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए, सब पेड़ बाहर, और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने वो फोटो देखी, बोली यार ये हीरो है। चलेगा पिक्चर का, इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे, और ये हीरोइन थी। का दादा को बोला बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में, रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके, बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, और मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ, ऑडियंस। यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का, मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में? तो बोलते हैं यहाँ मोजड़ीज अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस, मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह, ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड दिखाया इसको, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का साइज क्या है। अच्छा। तो उसने बताया, तो दूसरे दिन 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है। बट कृष्णा, तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा? वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है, 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उसको ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज एट दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे मैगजीन ली, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज। मेरे अच्छा ये हीरोइन, अच्छा मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा, ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह हेलो हेलो, हाउ आर यू?
फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में, जी। शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा। तो पराठे बन रहे थे, क्योंकि एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया है इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है। तो आई वाज लाइक इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन नहीं है। फर्स्ट टाइम आस्क्ड ऐसे तुम बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। मैंने हाँ लग रहा है। दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी। वही तो आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछनी मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती थी तो फिट भी हमेशा रही हैं। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना मैम, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग कर रही है ना, पर इतना मजा आ रहा है आज, बिल्कुल।